साल 2025 बस अब खत्म होने के कगार पर है और ये वो फेज है जहां हर कोई साल को समराइज करने की कोशिश में होता है। तो आज हम भी इस साल के ओडीआई क्रिकेट को समराइज करेंगे और बनाएंगे इस साल की बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11। पिछले साल की तरह ये साल भी ओडीआई क्रिकेट को टेस्ट और टी20 के मुकाबले इग्नोर ही किया गया। वो तो भला है शुरुआत में चैंपियंस ट्रॉफी का और साल के एंड में रोहित और विराट का, जिन्होंने ओडीआई क्रिकेट को एंगेजिंग बनाए रखा। क्योंकि इस साल ज्यादा ओडीआई मैचेस नहीं हुए तो स्टैट्स देखने में और उसमें से प्लेयर्स को पिक करने में थोड़ी दिक्कत तो हुई, बट मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश की है जितने बेस्ट पॉसिबल प्लेयर्स हो सकते हैं उन्हें मेंशन करूं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने एंटरटेनिंग सेगमेंट को। तो टीम की शुरुआत करते हैं ओपनर्स से। मुझे शुरुआत में लगा कि शायद यहाँ ज्यादा कंपटीशन होगा, बट जब मैंने चेक किया तो मैं शॉक हुआ। सिर्फ गिन के 4 ओपनर्स ही अलग कर पाया हूँ 2 ओपनिंग स्लॉट्स के लिए। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, इब्राहिम जादरान और क्विंटन डिकॉक। और ये रहे उनके स्टैट्स। क्या दिन आए हैं ओडीआई क्रिकेट के, जहां एक जमाने में 30 से 40 ओडीआई हुआ करते थे और आज हम सिर्फ 6-6 मैचेस खेलने वाले प्लेयर्स को लेकर साल की बेस्ट टीम बना रहे हैं। खैर, इन 4 में जो स्टैंड आउट कर रहे हैं वो रोहित शर्मा है, जिनके रन्स, एवरेज और सैंपल साइज भी ज्यादा है और सबसे इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा रहा है। तो वो तो फर्स्ट चॉइस ओपनर बनते हैं। अभी इन तीनों में कंपेयर किया जाए तो जहां एक तरफ गिल रन्स में आगे है तो डिकॉक और इब्राहिम जादरान एवरेज में काफी आगे है। यहाँ स्टैटिस्टिकली बैटिंग स्टैट्स में इब्राहिम जादरान तीनों में बेहतर है, बट क्विंटन डिकॉक के पास विकेट कीपर होने का एक एडवांटेज है। क्योंकि अगला कॉम्बिनेशन बेहतर बने इसलिए मैं क्विंटन डिकॉक को पिक करूंगा ओवर जादरान। हार्ड लक फॉर हिम, बट जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप लोग मुझसे एग्री करोगे। अब हम नंबर 3 की बात करें तो यहाँ फैफ फोर के ही 3 बंदे हैं, विराट, जो रूट और केन विलियमसन। और ये है इनके स्टैट्स। ये स्टैट्स देखने के बाद मुझे नहीं लगता हमें कुछ डिस्कशन भी करना चाहिए। रूट भले ही रन्स के मामले में आगे है, बट उन्होंने 2 इनिंग्स ज्यादा खेली है और जिस फॉर्म में विराट थे 2 इनिंग्स का डिफरेंस बहुत ज्यादा ही है। तो नंबर 3 विराट कोहली। अब बढ़ते हैं मिडल ऑर्डर पे। नंबर 4 के उम्मीदवार देख लेते हैं। मैथ्यू ब्रिट्सकी, डेरिल मिचेल, शे हो, श्रेयस अय्यर, मार्क चैपमन। और ये रहे इनके स्टैट्स, जहां हम देख सकते हैं डेरिल मिचेल और शे होप रन्स के मामले में डोमिनेट कर रहे हैं और मार्क चैपमन एवरेज के कॉलम में। यहाँ डेरिल मिचेल और शे होप ने 15 और उससे ज्यादा मैचेस खेले हैं जो कंसिस्टेंसी दिखा रहा है, तो दूसरी ओर मार्क चैपमन ने नियरली 74 की औसत से अपना एक्सट्रीम फॉर्म शो किया है। बट मैथ्यू ब्रिस्की इन चारों के मुकाबले ज्यादा बैलेंस शो कर रहे हैं, जहां हम अच्छे खासे सैंपल साइज के साथ रन्स और एवरेज के रूप में कंसिस्टेंसी और इम्पैक्ट दोनों को देख सकते हैं। अपने डेब्यू साल में ही वो इस प्लेइंग 11 में जरूर शामिल होंगे। अब बढ़ते हैं नंबर 5 पे। यहाँ डेरिल मिचेल, सलमान आगा, जोस इंग्लिश ये दावेदार है इस स्पॉट के। केएल राहुल को ढूंढ रहे हो? रुको, आप गलत नंबर पे ढूंढ रहे हो, क्योंकि अपने कोच साहब ने तो उनका प्रमोशन किया है इस साल। उनका नंबर आएगा बट बाद में। फिलहाल अगर मैं इन तीनों की बात करूं, डेरिल मिचेल ने इस साल नंबर 5 पे भी बैटिंग की है, तो तीनों के नंबर्स बहुत बढ़िया है। जहां हम देख सकते हैं जोस इंग्लिश ने 117 के स्ट्राइक रेट के साथ 61.25 के औसत से 245 रन बनाए हैं, बट अगेन इन्होंने उतने मैचेस नहीं खेले। और अगर हम बात करें डेरिल मिचेल की, तो उन्होंने ज्यादातर बैटिंग नंबर 4 पे की है, बट इस साल उनका बैटिंग रिकॉर्ड कुछ अलग लेवल पर रहा है, तो उन्हें यहाँ पे इंक्लूड करना तो बनता है। बट वेट, सलमान आगा के नंबर भी उतने ही बढ़िया और इम्पैक्टफुल रहे हैं। जहां उनका बैटिंग लाइनअप स्ट्रगल कर रहा है, वहां सलमान आगा ही ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने कंसिस्टेंटली टीम की बैटिंग लाइनअप को एक बेहतर सपोर्ट दिया है। मुझे पता है आप शायद ही इन्हें अपने टीम में इंक्लूड करोगे, बट अगर आप ध्यान से इनके और डेरिल मिचेल के स्टैट्स को कंपेयर करोगे तो पता चलेगा कि इतना कुछ डिफरेंस है नहीं। और अगर हम उनकी टीम को माइंड में ले और फिर उनके रोल के इम्पोर्टेंस को समझे, तो मुझे लगता है कि शायद आप मुझसे एग्री कर जाओ। मैं अपने नंबर 5 पे सलमान आगा के साथ जाना चाहूंगा। अब बढ़ते हैं फिनिशर की ओर। तो फिनिशर के नॉमिनीज है केएल राहुल, एलेक्स कैरी, ग्लेन फिलिप्स। और ये रहे इनके स्टैट्स। यहाँ अगर मैं बात करूँ एलेक्स कैरी की, तो ये विकेट कीपर ऑप्शन है और अगर हम इनके नंबर्स देखें तो उतने इंप्रेसिव नहीं है इस साल। और साथ ही में हमारे नंबर 6 के बाकी 2 धुरंधर काफी आगे है कैरी से। यहाँ केएल राहुल और ग्लेन फिलिप्स में आप देखें तो फिलिप्स स्लाइटली बेटर है राहुल से और पार्ट टाइम बॉलिंग ऑप्शन भी देते हैं टीम में, और फील्डिंग की तो क्या ही बात करें। यही रीजन है कि मैंने शुरू में ही डिकॉक को एज ए विकेट कीपर चूज कर लिया, वरना हमें यहाँ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता। तो नंबर 6 ग्लेन फिलिप्स।
अब बढ़ते हैं नंबर 7 पे। नंबर 7 के नॉमिनीज ये रहे कॉर्बिन बॉश, मिचेल सैंटनर, माइकल ब्रेसवेल और ये रहे इनके स्टैट्स। अगर हम सैंटनर की बात करें तो इनके बॉलिंग नंबर्स अच्छे हैं बट बैटिंग में कुछ खास नंबर्स नहीं है। और अगर हम कॉर्बिन बॉश की बात करें तो बेशक उनके बैटिंग नंबर्स बहुत बढ़िया है नंबर 7 बैटर के लिए, बट उनके बॉलिंग नंबर्स कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। बट माइकल ब्रेसवेल यहाँ बैटिंग और बॉलिंग दोनों का बैलेंस दे रहे हैं, तो नंबर 7 विदाउट डाउट माइकल ब्रेसवेल होंगे। अब बात करते हैं 4 फ्रंटलाइन बॉलर्स की। बॉलिंग लाइनअप में बेहतर बैलेंस तब होता है जब पेस और स्पिन का बैलेंस हो। तो 4 फ्रंटलाइन बॉलर्स में कम से कम एक स्पिनर का होना बनता है। तो सबसे पहले स्पिनर्स के नॉमिनीज लाए जाए। आदिल रशीद, रिशाद हुसैन, वनिंदु हसरंगा और ये रहे इनके स्टैट्स। तीनों के नंबर्स टॉप क्लास है, इसमें कोई डाउट नहीं। बट अनफॉर्चुनेटली हम एक ही स्पिनर को चूज कर सकते हैं क्योंकि ब्रेसवेल के रूप में ऑलरेडी एक स्पिन ऑप्शन टीम में है। तीनों की बात करें तो तीनों ही लेग स्पिनर्स है। तीनों के स्टैट्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस आदिल रशीद ने ज्यादा मैचेस खेले हैं। प्योर बॉलिंग स्टैट्स देख के रिशाद हुसैन ज्यादा बेहतर ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, बट हसरंगा नंबर 8 पे अच्छा बैटिंग ऑप्शन भी देते हैं। ऑनेस्टली कहूँ तो यहाँ दोनों भी डिजर्व करते हैं। मैं थोड़ा हसरंगा की ओर बायस्ड हूँ क्योंकि उन्हें ज्यादा खेलते हुए देखा है। सो ही इज माई नंबर 8। अब बचते हैं 3 पेसर्स। उसमें एक कंफर्म पेसर होंगे मैट हेनरी, इस साल के हाईएस्ट विकेट टेकर, स्टैट्स आप खुद ही देख लो। अब बचते हैं 2 स्लॉट्स और नॉमिनीज है असिता फर्नांडो, जेकब डफी, जेडन सिल्स और जोफ्रा आर्चर और ये है इनके स्टैट्स। यहाँ हम देख सकते हैं जेडन सिल्स नंबर्स में डोमिनेट कर रहे हैं बाकियों के मुकाबले। इन्हें इस साल की प्लेइंग 11 से बाहर रखना पाप होगा। अभी बचे हुए 3 बॉलर्स के अगर हम स्टैट्स देखें तो ऑलमोस्ट सिमिलर है और इनमें से किसी एक को पिक करना बहुत डिफिकल्ट है। तो हम थोड़ा और डीप रिसर्च करेंगे और ये देखेंगे कि इन्होंने किन टीमों के खिलाफ खेला है और जो भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव टीम के खिलाफ खेला होगा वो हमारा विनर होगा लास्ट स्पॉट के लिए। अगर हम बात करें असिता फर्नांडो की तो उन्होंने 3 मैचेस न्यूजीलैंड के खिलाफ, 3 मैचेस बांग्लादेश के खिलाफ और 2-2 मैचेस ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के खिलाफ खेले हैं। वही जेकब डफी ने 2-2 मैचेस श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के खिलाफ, 3 मैचेस इंग्लैंड के खिलाफ और 4 पाकिस्तान के खिलाफ खेले हैं। तो वही दूसरी तरफ जोफ्रा आर्चर ने इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के खिलाफ 1 मैच, न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 और साउथ अफ्रीका के खिलाफ 4 मैचेस खेले हैं। तो यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि जोफ्रा आर्चर ने ज्यादा कॉम्पिटिटिव मैचेस खेले हैं। तो मेरे आखिरी बॉलर होंगे जोफ्रा आर्चर। तो अगर मैं सिलेक्ट किए हुए प्लेयर्स को टीम में प्रॉपर अरेंज करूँ तो ये प्लेइंग 11 कुछ इस तरह की बनती है। ओपनिंग में रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक, नंबर 3 विराट कोहली, फिर मैथ्यू ब्रिस्की, नंबर 5 पे सलमान अली आगा, नंबर 6 ग्लेन फिलिप्स, नंबर 7 माइकल ब्रेसवेल, नंबर 8 वनिंदु हसरंगा, नंबर 9 जोफ्रा आर्चर, नंबर 10 जेडन सिल्स और नंबर 11 मैट हेनरी। बस इस टीम में एक नाम मिसिंग है जिन्हें मैं नंबर 12 पे रखूंगा और वो है अजमतुल्ला उमरजई और ये रहे इनके स्टैट्स। क्या इनक्रेडिबल बॉलिंग स्टैट शो कर रहे हैं। टीम को बैलेंस देने के लिए इनसे बेहतर एक्स्ट्रा प्लेयर नहीं हो सकते जो बढ़िया बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग का भी ऑप्शन दे। और अब बारी है कैप्टन सिलेक्ट करने की। मुझे नहीं लगता कि ये भी कोई डिस्कशन करने की बात है। यहाँ एक ही कप्तान हो सकते हैं और वो है रोहित शर्मा, जिन्होंने इस साल अपने कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती है। तो इसी के साथ ही हम रैप करते हैं इस वीडियो को। आई होप आपको अच्छी लगी हो। आप इस प्लेइंग 11 से एग्री करते हो या नहीं ये जरूर बताना और हाँ, अपनी प्लेइंग 11 भी कमेंट में जरूर शेयर करना। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो।